नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में विठल राव नाम का एक संपन्न लेकिन स्वाभिमानी किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमलाबाई, बेटा अमोल और बहू सुनैना रहते थे। अमोल शहर में नौकरी करता था और कुछ साल पहले उनकी उसकी शादी सुनैना से हुई थी। सुनैना बहुत ही शांत, समझदार और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद उसने कभी ससुराल से किसी बड़ी चीज की मांग नहीं की। वह बस अपने पति और परिवार के साथ खुशी से रहना चाहती थी। कुछ समय बाद अमोल ने अपनी बचत से एक नई स्कूटर खरीदी। स्कूटर घर में आई तो सभी बहुत ही खुश हुए। अमोल ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब बाजार जाने के लिए तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय मिला तो मैं तुम्हें घुमाने भी ले जाऊंगा। कमलाबाई बहुत ही खुश हुई। सुनैना भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक दिन सुनैना भी अमोल से कहा, अगर हो सके तो मुझे भी स्कूटर चलाना सिखा देना। कभी बाजार या मंदिर जाना हो तो मैं खुद जा सकूंगी। अमोल ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। लेकिन कमलाबाई को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, पहले घर के काम ठीक ठीक से करना सीखो। गाड़ी चलाकर क्या करोगी? बहू का घर में रहना ही अच्छा लगता है। सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मन में बात रख ली और घर के कामों करती रही। कुछ दिनों बाद अमूल को काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। उसी दौरान कमलाबाई की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। सुनैना ने बिना देर किए पड़ोसी की मदद ली और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने समय पर इलाज किया और कमलाबाई ठीक हो गई। अमोल जब वापस आया तो उसे पता चला कि सुनैना ने उसकी माँ की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। उसने सुनैना को धन्यवाद दिया। इसके बाद अमोल ने सुनैना को स्कूटर चलाना सिखाना शुरू किया। पहले दिन वह डर गई और स्कूटर कई बार बंद हो गई। सुनैना ने कहा, मुझसे नहीं होगा। अमोल ने समझाया, पहली बार में कोई नहीं सीखता, कोशिश करते रहिए। कुछ दिनों के बाद, मेहनत के बाद सुनैना स्कूटर चलाना सीख गई। वह हमेशा धीरे धीरे और सावधानी से गाड़ी चलाती थी और घर के कामों का भी पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन कमलाबाई के मन में अभी भी यह बात थी कि सुनीना को स्कूटर चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक दिन उन्होंने गुस्से में सुनीना से कहा, यह स्कूटर मेरे बेटे ने अपने पैसे से खरीदी है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुनैना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने बहस नहीं की। उससे सिर्फ इतना कहा, माँ, मुझे किसी चीज पर हक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका विश्वास चाहिए। कमलाबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन सुनीना की बात उसके मन में रह गई। कुछ दिन बाद एक सुबह कमलाबाई को अचानक चक्कर आया और वह गिरने लगी। सुनैना ने उन्हें तुरंत संभाला। उसने डॉक्टर को फोन किया और पड़ोसी की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने समय पर इलाज किया, इसलिए कमलाबाई सुरक्षित रही। जब अमोल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी समय पर इन्हें लेकर आई, इसलिए खतरा टल गया। कमलाबाई ने सुनैना का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझती रही। मुझे डर था कि मेरा बेटा शादी के बाद मुझसे दूर हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात में गलती निकालती रही। लेकिन आज तुमने अपनी चिंता किए बिना मेरी जान बचाने की कोशिश की। सुनैना ने कहा, माँ, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अमोल आपका बेटा है और मेरा पति है। हम दोनों का प्यार उसके लिए कम नहीं बल्कि ज्यादा होना चाहिए। कमलाबाई की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, तुम्हें स्कूटर चलानी है तो चलाओ, अब मेरी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे मुझे भी स्कूटर चलाना सिखाना होगा। सुनैना हंस पड़ी और दोनों के बीच का सारा मनमुटाव खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद सुनैना कमलाबाई को स्कूटर पर बैठाकर मंदिर ले गई। रास्ते में कमलाबाई ने कहा, आज मुझे समझ आया कि घर में किसी चीज पर हक नहीं जताना चाहिए। ज्यादा जरूरी है रिश्तों में विश्वास रखना। सुनैना ने कहा, माँ, रिश्ते कभी तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान करते हैं। उस दिनों के बाद कमलाबाई का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह सुनैना को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह मानने लगी। सुनैना जब बाजार जाती तो कमलाबाई खुद कहती, बेटी, सावधानी से जाना और आते समय दवाई लेते आना। अमोल पत्नी और माँ पत्नी के बीच यह बदलाव देखकर बहुत खुश था। एक दिन गांव की एक महिला ने कमलाबाई से पूछा, अब तुम्हारी बहू स्कूटर लेकर बाहर जाती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? कमलाबाई मुस्कुराकर बोली, पहले मुझे लगता था कि बहू के हाथ में गाड़ी आने से वह घर से दूर हो जाएगी। अब समझ आया कि घर की महिला सक्षम बनने तो पूरा परिवार मजबूत होता है। उन्होंने आगे कहा, माँ का बेटे पर हक होता है, लेकिन बहू पर अन्याय करने का हक नहीं। पत्नी का पति पर अधिकार होता है, लेकिन माँ को उससे दूर करने का अधिकार नहीं। हर रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए। कुछ महीनों बाद उसने सुनैना ने गांव के लड़कों स्कूटर चलाना सिखाना शुरू किया। वह उसने करती थी, खुद सक्षम बनाना परिवार से गुजाना नहीं है, बल्कि सक्षम होकर हम अपने परिवार की ज्यादा मदद कर सकते हैं। कमलाबाई भी उसके साथ खड़ी रहती और लड़कियों का उत्साह बढ़ाती। एक रात अमोल ने सुनीता से कहा, तुम्हें याद है जब तुम्हें पहली बार स्कूटर चलाने की बात की थी? सुनीता मुस्कुराकर बोली, हाँ, तब मुझे लगता था कि मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अमोल ने पूछा, लेकिन अब? सुनैना ने कहा, अब मुझे स्कूटर से भी बड़ी चीज मिल गई है। अमोल ने पूछा, क्या? सुनैना बोली, तुम्हारी माँ का विश्वास। अमोल मुस्कुराया और बोला, सच कहूं, तुम दोनों ने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। प्यार का मतलब किसी पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि उसे समझाना, सम्मान देना और जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रखना है। अगले दिन कमलाबाई ने सुनैना को आवाज दी, बेटी, आज बाजार चले? सुनैना ने हंसकर पूछा, माँ, स्कूटर चलाऊंगी या आप? कमलाबाई बोली, आज तुम चलाओ, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। दोनों स्कूटर पर बैठकर घर से निकल गई। सुनैना को लगा कि कुछ महीने पहले जिस स्कूटर को लेकर घर में विवाद हुआ था, वही आज सास और बहू के रिश्ते को और मजबूत करने का माध्यम बन गई है। उसे समझ आया कि संसार में सबसे बड़ी जीत किसी चीज की हासिलियत करना नहीं, बल्कि रिश्तों में पैदा हुआ गलत फहमियों को दूर करना है। इस कहानी की सीख है कि रिश्ते में यह से हक से ज्यादा विश्वास, प्यार और सम्मान जरूरी है। किसी को अपने अधिकार में रखने से रिश्ता मजबूत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझने और सम्मान देने से रिश्ता जिंदगी भर मजबूत बनता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।